स्टूडेंट्स, एक मज़े की बात बताऊँ क्या? फैकल्टी चूज़ करते वक़्त स्टूडेंट्स अक्सर एक ही चीज़ देखते हैं कि लेक्चर कितना एंटरटेनिंग है। लेकिन एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाती हैं अंडरस्टैंडिंग, रिविज़न और आंसर राइटिंग। और इसी फ़िलॉसफ़ी के साथ मैं लेकर आ रही हूँ मेरा सीए इंटर लॉ का लाइव बैच फॉर जनवरी, मई एंड सितंबर 2027 अटेम्प्ट। तो लेक्चर में मेरा अप्रोच कुछ ऐसा रहने वाला है। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स जब सेक्शंस की लिस्ट देखते हैं तो मुझे एक ही सवाल पूछते हैं कि मैम सारे सेक्शंस लर्न करने पड़ेंगे क्या? हाँ, सीए इंटर लेवल में तो आपको सारे सेक्शंस पता होने चाहिए नंबर के साथ में। बिकॉज इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि अब आप मेच्योर हो चुके हो, सीए इंटर में आ गए हो, तो सेक्शन नंबर्स, रूल, ये सब तो आपको लिखना ही है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो ना वो देख के स्टूडेंट्स एकदम टेंशन में आ जाते हैं। So, I am going to give you methods in which you can memorize the entire list of section numbers. तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर्स को लर्न करेंगे, क्योंकि वो एक बार हो गया ना, स्टूडेंट्स को एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैम सेक्शन नंबर तो आ गया, मुझे मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? तो एक एक सेक्शन उठाएंगे एंड वी विल प्रिपेयर चार्ट्स फॉर एवरी सेक्शन। मुझे पता है ये अप्रोच ना शुरू में आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, आपको लगेगा मैम आप कितना लिखा रहे हो, आप हर चीज़ को नोटबुक में चार्ट्स फॉर्म में लिखवा रहे हो, हमें इतनी राइटिंग प्रैक्टिस, इतना लिख रहे हैं हम। लेकिन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, जो एफर्ट आप अभी डाल रहे हो ना, फिर आपको वो बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है एंड मेरे साथ साथ आपके चार्ट्स बन जाएंगे। और जब आप वो चीज़ अपने हैंड राइटिंग में लिखते हो ना, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से याद होता है और वो एंड तक याद रहता है। सो फॉर एवरी सेक्शन आई एम गोइंग टू गिव यू सिंपल हैंड रिटन चार्ट्स। और मेरे चार्ट्स तो आपको पता ही, आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हो। यू कैन ईजिली कन्वर्ट दोज चार्ट्स इनटू सेंटेंस फॉर्मेट इन द एग्जाम। तो आपको ऐसे ना टेक्स्ट बुक बाद में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। आपको लगेगा मैम आपके नोट्स मेरे लिए सफिशेंट है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया होते। तो इस तरीके से मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स देने वाली हूँ, चार्ट्स लिखवाने वाली हूँ। और स्टूडेंट्स, एक बार अगर आपने वो कॉन्सेप्ट लिख लिया ना अपनी ओन हैंड राइटिंग में, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम लर्न करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और सी एंटर में तो टाइम होता ही नहीं है। आई मीन यू आर ऑलवेज प्रेस्ड फॉर टाइम। मतलब जितना भी टाइम दो ना, आपको कम ही लगने वाला है, क्योंकि इतना कुछ है पढ़ने के लिए। तो हम हर एक सेक्शन में सबसे पहले चार्ट्स बनवाएंगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका पहले हमने हैंड रिटन चार्ट लिखा, कॉन्सेप्ट समझ लिया। वंस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फिर हम उसको हमारे कॉन्सेप्ट बुक में से रीड करेंगे। बिकॉज सिर्फ हैंड रिटन नोट से काम नहीं होगा, प्रिंट पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको हैंड रिटन क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले ना, प्रिंट आने वाला है। तो वो प्रिंट पढ़ के उसकी लैंग्वेज समझना वो भी तो हमारे लिए ज़रूरी है। सो आफ्टर वी discuss the concept, we understand the concept with the help of my charts, we will read all that from the टेक्स्ट बुक। वहाँ पर हम नोट्स बनाएंगे, कीवर्ड्स हाईलाइट करेंगे। आई विल टेल यू कि ये सेक्शन थ्योरी में आता है, केस बेस्ड में आता है। तो इस तरीके से पूरा सेक्शन अच्छे से समझेंगे। आफ्टर वी डू दैट वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो इसी तरह सेक्शन वाइज हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। आई विल गिव यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंस। काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वन टाइम कर लो, बाद में फिर आपको पूरा लेक्चर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको रिविजन के लिए भी ज़रूरत नहीं होगी, बस आपके नोट्स काफ़ी होंगे। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी हमारा चैप्टर हो गया। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एंड दीज आर गोइंग टू बी न्यू क्वेश्चंस। बट आई विल ऑल्सो पिकअप क्वेश्चन फ्रॉम माई क्वेश्चन बैंक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट हमेशा नए ही क्वेश्चन पूछता है, वो कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करता है। एंड समटाइम्स यू नो वी फील कि हाँ ये तो अच्छा क्वेश्चन है। सो आई विल पिक अप ऑल द इम्पॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, एड न्यू क्वेश्चंस, AI जनरेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि हमें पता है कि कौन से सेक्शन पे क्या टाइप का कैसा क्वेश्चन आता है। सो वी विल डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ओके, न्यू क्वेश्चंस एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम माई क्वेश्चन बैंक। आप ये क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हो, PDF भेज सकते हो, और मैं गो थ्रू करूँगी एंड आई विल गिव यू माई फीडबैक। ये हो गया। इसके बाद MCQ सॉल्विंग होगी, क्योंकि आपको सिंपल और केस बेस्ड दोनों MCQs आते हैं। ये सब करने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। देन इट इज़ टाइम टू रिवाइज दैट चैप्टर, क्योंकि पढ़ तो लिया लेकिन इतने सारे सेक्शंस पढ़े तो रिविजन कैसे करेंगे। तो इस बार मैंने मेरे रेगुलर बैच में
रिविजन लेक्चर्स भी ऐड किए हैं. सो आई एम नॉट ओनली गोइंग टू गिव यू रेगुलर लेक्चर्स बट आई विल ऑल्सो गिव यू रिविजन लेक्चर. जैसे पूरा चैप्टर सपोज मतलब 15 घंटे लगते वो एक चैप्टर करने को, आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वापस 15 घंटे की रिकॉर्डिंग्स बैठ के देखो या लेक्चर पूरा बैठ के देखो. तो वो पूरा चैप्टर 2 घंटे में कैसे आपका रिवाइज हो जाए. सो आई एम गोइंग टू गिव यू रिविजन लेक्चर्स ऑल्सो. पहले हम ऐसे नहीं करते थे, पहले रेगुलर बैच में सिर्फ रेगुलर लेक्चर्स होते थे और फिर बाद में रिविजन लेक्चर्स या तो यूट्यूब पे होते थे या फिर फास्ट ट्रैक में होते थे. तो ऐसा नहीं होगा. इस बार आपको रेगुलर लेक्चर्स के साथ में रिविजन लेक्चर्स भी होंगे. वो पूरा चैप्टर 2 घंटे में कैसे रिवाइज हो जाएगा. तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसको टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद MCQ सॉल्व करेंगे, एक आंसर राइटिंग करेंगे एंड देन देयर विल बी अ रिविजन लेक्चर जहाँ पर 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलोगे नहीं मैम हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आपसे प्रोवाइड करके रख लो, दैट वी कैन डिस्कस म्यूचुअली. बट मैं अपनी तरफ से तो आपको रिविजन लेक्चर देने ही वाली हूँ. This revision lecture will help you to prepare for the test. It will help you in regular revision and it will also help you one day before the exam. बस 2 घंटे में आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा. It depends on the chapter also obviously कि अगर चैप्टर लेंदी है तो 2 के 3 हो सकते हैं या 2 का 1.5 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर. बट पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका. तो आप बार बार वो रिविजन लेक्चर देख सकते हो. ठीक है. तो इस तरीके से आपकी रिविजन भी होती जाएगी. मल्टीपल टाइम्स हम रिवाइज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लेक्चर में ही लर्न हो जाएगा कॉन्सेप्ट. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे भी हो सकता है कि ऑफलाइन क्लास जाना है. क्यों? क्योंकि पूरा ग्रुप लिया हुआ है वहाँ पर वो सब्जेक्ट है, लेकिन आपको मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेने हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको चाहिए तो आप मेरे लाइव लेक्चर्स अटेंड करो या फिर आप रिकॉर्डिंग्स देख लो. वही लेक्चर की रिकॉर्डिंग आने वाली है, कोई नया रिकॉर्डेड ऐसे शॉर्टकट में कुछ नहीं आने वाला. तो जो मैं अभी बता रही हूँ वैसे सेम टू सेम आपको मिलेगा. यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग. आप अपने ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, आप ये रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो एंड यू कैन सेंड द टेस्ट पेपर्स टू मी फॉर चेकिंग. आपको कोई भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल होगा. आप व्हाट्सएप पे या कॉल पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. टेस्ट लिखने के बाद आई विल टेल यू कि भाई अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभी टेस्ट लिखना है आपको. टेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा एंड यू हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट एंड गिव इट टू मी. वी विल चेक द टेस्ट पेपर्स एंड गिव यू फीडबैक कि ये चेंजेस करने हैं, यहाँ पर आप गलत हो रहे हो, आंसर का ये राइटिंग फॉर्मेट होना चाहिए, केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखना है, थ्योरी क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने. वी विल गिव यू अ कंप्लीट गाइडेंस. तो वो वॉइस नोट जनरली हम शेयर करते हैं. अगर स्टूडेंट को कॉल पे कनेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं. तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने कॉन्सेप्ट हमारे टेक्स्ट बुक में से रीड कर लिया, हमने क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, हमने MCQ सॉल्व कर लिए, हमने उस चैप्टर का रिविजन भी कर लिया, टेस्ट भी लिख लिया. ये सब करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे. मैम स्लो नहीं हो जाएगा? आप इतनी सारी कमिटमेंट करते हो, स्लो नहीं हो जाएगा? देखो ऑफलाइन में ना बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं. आपके फ्रेंड्स आपके साथ बैठे हुए हैं, क्लास कंट्रोल होता है, बातें चल रही हैं, फिर हम बोर हो रहे हैं, हम थोड़े गप्पे मार रहे हैं, हम किसी की टांग खींच रहे हैं. ये जो टाइम पास होता है ना लाइव जो ऑफलाइन क्लासेस में, वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा. आप जब ऑनलाइन ये लेक्चर्स देख रहे हो, लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो, आप अकेले रूम में बैठ के ना एकदम फोकस्ड तरीके से वो लेक्चर देखने बैठे हो. जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जब आपका ध्यान पूरा मेरे लेक्चर की तरफ है, तो फिर मेरे पास बहुत सारा टाइम हो जाता है जहाँ पर हम थोड़े स्पीड में ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं. स्पीड इन द सेंस बोलने की स्पीड. ऑफलाइन में क्या हो जाता है कि थोड़ा सा स्लो हम जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्योंकि एकदम फोकस से आप बैठे रहते हो ना, तो थोड़ी सी बोलने की स्पीड हमारी मेंटेन रहती है. आप अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आप 1.2 या अपने अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर सकते हो. मैं तो स्लो ही जाती हूँ. मेरे तो स्टूडेंट्स मुझे आके बोलते हैं मैम आप कितना स्लो जाते हो, हम तो 1.5 पे देखते हो तो हमको नॉर्मल लगता है. मुझे नहीं पता ना हर एक की लर्निंग स्पीड क्या होती है, तो मैं तो स्लो ही जाती हूँ. आपको स्पीड फास्ट करनी है तो आप 1.2, 1.3, 1.5, 1.8. मैं 2x पे नहीं एडवाइस करूँगी, वो बहुत फास्ट हो जाता है. लेकिन मुझे लगता है कि 1.3, 1.5 इज़ गुड. अच्छा आपको चाहिए तो आप पीछे रिवाइंड करके भी देख सकते हो. तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है आपके पास. तो स्पीड एडजस्ट करने से जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं तो वो बोलते हैं कि मैम सिलेबस जल्दी भी हो जाता है एंड क्योंकि आप एकदम फोकस से बैठे हो ना, सो आई विल बी एबल टू गिव यू अ लॉट ऑफ नोट्स, मेंटेन द स्पीड एक्सेट्रा. तो बैच लाइव होने वाला है, लेकिन अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर रहे तो तुरंत उसी रात को लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो आप वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो.
100% रिकॉर्डेड बैचेस ऑल्सो, आप बोले मैम मेरे को लाइव नहीं आना है, मुझे 100% रिकॉर्डिंग ही देखनी है, तो वो भी आप सेम बैच है, बस इतना फ़र्क है कि आप लाइव नहीं आओगे, आप रिकॉर्डिंग देख लोगे। जो लाइव है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑन जूम, ओके, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन माई सॉफ्टवेयर। उसका हम एक डेमो रखेंगे जहाँ पर आप लॉग इन करोगे, एक ट्रायल रन जैसा हो जाता है ना, तो वी विल डू दैट बिफोर द बैच स्टार्ट्स। आप ट्रायल में आना एंड यू विल नो हाउ टू कनेक्ट लाइव, रिकॉर्डिंग कैसे देखनी है, वो पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी। बट इट विल नॉट बी ऑन जूम, इट विल बी थ्रू माई सॉफ्टवेयर। एक प्रॉपर स्टूडियो सेटअप होगा, जैसे आपको क्लासरूम में दिखता है ना, पोडियम, मैं खड़ी हूँ वहाँ पर एक स्क्रीन है, तो यूट्यूब पे आपने देखे होंगे डेमो लेक्चर्स, तो प्रॉपर स्टूडियो सेटअप होगा, आपको बिल्कुल बोर नहीं होगा। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, काफ़ी कुछ मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, मेरे आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंसेस, जो भी वो टॉपिक से रेलिवेंट है। लेकिन मेरे लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बहुत कुछ आपको पढ़ाना है, तो मैं तो आपको 100% देना चाहती हूँ अपना। यहाँ वहाँ की डिस्ट्रैक्शन से ना हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर वापस फोकस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता लगेगा लेक्चर में कि अगर आप मुझे आपके लाइफ का, आपके दिन का 1.5 घंटा दे रहे हो, तो मेरी ड्यूटी है, मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको 1.5 घंटा प्रोडक्टिव दूँ। मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ, बार बार मेरे लाइव लेक्चर्स में यही बोलती हूँ कि आप अगर अपने दिन का 1.5 घंटा मुझे दे रहे हो, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको 1.5 घंटा प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करके नोट्स, चार्ट्स, रिविजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं जितना आउटपुट आपको दे सकती हूँ ना, मैं ट्राई करती हूँ। अगर मैं वो 1.5 आवर 2 आवर्स जो भी हमारा लेक्चर है, उसमें से अगर आधा टाइम मैं आपको बस जोक्स बता रही हूँ या यहाँ वहाँ की बातें कर रही हूँ, तो आपके लाइफ के 2 घंटे जो आपने मुझे दिए, मैं आपको सिर्फ 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी दे रही हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम पढ़ाई के अलावा भी और बहुत सारी बातें करें, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि फोकस ना हटे। तो जब आप मेरे लेक्चर्स में आ रहे हो, 1.5 घंटे का या 2 घंटे का हमारा लेक्चर है, तो आपको वो लेक्चर अटेंड करने के बाद लगेगा मैम पढ़ लिया और बहुत अच्छा लगा, कि ना 2 घंटे बैठ के हमने पढ़ाई की, ऐसे बहुत प्रोडक्टिव लग रहा है हमको। तो आई एम गारंटिंग यू स्टूडेंट्स, लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको लगेगा कि बहुत कुछ हो गया यार, आज के लेक्चर में बहुत पढ़ लिया हमने, नोट्स भी बन गए, रिविजन भी हो गई, एमसीक्यू भी सॉल्व हो गए, एंड 2 घंटे हमने पढ़ाई की है, वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको। अच्छा, अब लेक्चर्स के टाइमिंग्स क्या होंगे? इट विल बी मोस्टली इन द इवनिंग, टेंटेटिवली इट इज़ 6 to 8, बट आई एम अगेन एडमिशन्स और स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी वो बोलते हैं कि नहीं मैम आप आफ्टरनून में रख लो या इवनिंग, तो फ़िलहाल तो हमने 6 to 8 ऐसे टाइमिंग, या 6 to 7:30। मैम बस इतने में हो जाएगा हमारा। देखो, प्रोडक्टिवली अगर आप बैठते हो ना, तो उतना टाइम भी काफ़ी हो जाता है। बट येस, माई टारगेट इज़ कि 1.5 से 2 आवर्स का हमारा सेशन होगा। वी विल बी मीटिंग 4 times इन अ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे एंड सैटरडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे एंड सैटरडे। तो ये 4 दिन हम इवनिंग में मिलेंगे कंसिस्टेंटली। 3 महीने में हमारी पूरी पोर्शन विद रिविजन, टेस्ट, सब कुछ हो जाएगा। तो lectures will start from 13th of June. Okay, lectures will start from 13th of June. It's a Saturday. Timing will be communicated to all of you. And books, yes, क्या material मिलेगा? So you will be getting 3 hard copy books from my side. One will be the concept book. Then you will get a question bank book. अब मुझे students आके ना recently पूछ के गए, मैम MTP RTP पास्ट एग्जाम से कुछ आता तो है नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन बैंक पढ़ के क्या फ़ायदा? अरे जब आप पहली बार ये क्वेश्चन बैंक देख रहे हो, तो आपके लिए तो वो सारे क्वेश्चंस न्यू ही है ना। इंस्टीट्यूट वो नहीं पूछ रहे, लेकिन आपके लिए तो वो सारे नए हैं ना। आप ये नहीं बोल सकते मैम आप AI से जनरेट करके दो, आप यहाँ वहाँ से ढूंढ के लाओ। आप जो क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हो, वो भी तो नए क्वेश्चन ही है ना। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, हमको तो प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चन आए, भले वो एग्जाम में आए नहीं आए। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना स्टूडेंट्स, तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए डर नहीं लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। शॉर्ट क्वेश्चन आए, लेंदी क्वेश्चन आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए, AI से आए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और वही मेरा एम है। तो हम तो प्रैक्टिस करेंगे भाई, भले वो आए नहीं है, हम तो प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको मेरी तरफ से 3 हार्ड कॉपी की बुक्स मिलेंगी, एक कॉन्सेप्ट बुक, एक कंपाइलर जो मेरा क्वेश्चन बैंक है, एंड
चार्ट बुक। तो CA इंटर में यू गेट अ चार्ट बुक फॉर क्विक रिविजन, ईजी चार्ट्स हैं, लिखेंगे हम क्लास में तो लिखेंगे, लेकिन ये एक प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको मिलेगा। सो दीज आर 3 बुक्स, प्लस आपको MCQ की स्मार्ट बुक मिलेगी विच इज़ अ प्रिंटेबल PDF। ओके, तो उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हो एंड MCQs आप सॉल्व कर सकते हो। वो MCQs हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। सो MCQ की स्मार्ट बुक्स PDF प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेंगे। टेस्ट पेपर्स आपको मेरी तरफ से मिलेंगे, दीज आर ऑल न्यू क्वेश्चंस। वो कोई पास्ट एग्जाम में MTP RTP में आपको नहीं मिलेंगे। ओके, दे आर ऑल न्यू क्वेश्चंस। तो 3 हार्ड कॉपी बुक्स प्लस MCQ की स्मार्ट बुक्स, दो MCQ स्मार्ट बुक्स मिलेंगी, एक सिंपल MCQ और एक केस सिनेरियो बेस्ड MCQ। एंड टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, स्टडी कैलेंडर मिलेगा, प्लस डाउट सॉल्विंग विल बी ऑन WhatsApp। आई ट्राई कि एक आध दिन इधर उधर भी हो गया, लेकिन 100% डाउट सॉल्विंग होती है और वो मेरी तरफ से ही है, आई हैव नॉट डेलीगेटेड दैट टू एनीवन। तो डाउट सॉल्विंग मिलेगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन कॉल। बहुत सारे अगर डाउट्स है तो एक्यूमुलेट करके आप कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप WhatsApp पे डाउट्स सेंड करो, आई विल शेयर अ वॉइस नोट विद यू, ताकि इमीडिएट डाउट सॉल्विंग हो जाए। टेस्ट पेपर्स का भी आपको मेरी तरफ से फीडबैक मिलेगा। सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, बुक्स, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, MCQ सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। मेरा ये एम है कि एक बार आप अगर मेरे पास आ रहे हो तो फिर आपको यहाँ वहाँ कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई अप्रोच एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम इसी तरह कंसिस्टेंटली इसी अप्रोच के साथ इस सब्जेक्ट को लें एंड आपका लॉ में एग्जेम्पशन आए। लॉ शुड बी योर हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। इस अप्रोच से हमें आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ट्रस्टिंग मी, फॉर शोइंग अ ट्रस्ट इन मी एंड मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर CA जर्नी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टू एनरोल। यू कैन एनरोल एंड द लेक्चर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 13th of June। तो डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल्स अवेलेबल हैं, डू एनरोल। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, यू कैन गेट इन टच विद मी, यू कैन आस्क योर क्वेरीज रिलेटिंग टू द बैच एंड होप टू सी यू सून एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर CA इंटर।